प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सभी को जय यीशु मसीह। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ फिर से एक और नया दिन देखने के लिए। प्रभु ने हम सबका जीवन में एक और अवसर प्रदान किया है और ये नया दिन प्रभु के वचन के साथ शुरू करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में भी एक और अवसर प्रदान किया है। हम लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए आज थोड़ी देर प्रभु का वचन को मनन करने के लिए बाइबल से एक भाग हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब उसका अध्याय 4 उसका 32 में आपके लिए यहाँ से पढ़ूंगा। इफिसियों की किताब अध्याय 4 उसका 32 पद। और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को अपराध क्षमा करो। पिछले कुछ दिनों से हम लोग मसीही जीवन को खड़े करवाने का पिलर के बारे में हम लोग शेयर कर रहे थे। मैं आपके साथ करीबन 6 पिलर आपके साथ मैंने शेयर किया था। फिर से मैं एक और बार रिपीट करना चाहते हैं। सबसे पहले अपना मसीह के जीवन को खड़े करवाने के लिए जो पहला पिलर हमारे जीवन में प्रार्थना करने का एक आदत होना है। दूसरा पिलर संपूर्ण मन से परमेश्वर को अपना भरोसा रखना है। तीसरा पिलर परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन मनन करना है, उसको पढ़ना है। और चारों चीज़ हम लोग देखा है कि परमेश्वर का आज्ञा मानना है। और पांचवा चीज़ हम लोग इसी प्रकार तक हम परमेश्वर को देने वाला बनना है। और छठवा चीज़ हम लोग देखा है कि हमारा पारिवारिक संगति के बारे में। और आज सातवां पिलर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता है। सातवां पिलर हमें एक दूसरे को क्षमा करने का एक मन होना चाहिए। मेरा प्रियो, मैं और आप मसीही जीवन जी रहा हूँ। मैं और आप कहते हैं कि हम सचमुच में मसीह की जीवन जी रहा हो, और हमारे जीवन में दूसरों को क्षमा करने का मन है। हम दूसरों को क्षमा करते हैं और सचमुच में हम दूसरों को क्षमा करते हैं। यहाँ पर प्रभु का वचन इसी प्रकार कहता है, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आज हम इस दुनिया में देखने का समय जो लोगों का मुंह से एक शब्द बहुत कम ही निकलता है। वो शब्द आप लोग को जानते हैं, सॉरी, मुझे क्षमा कीजिए, माफ़ी कीजिए। इस बात को बहुत कम ही हम सुनते हैं, बहुत कम हम सुनते हैं। कारण क्या है? जो लोग अपना गलतियों को स्वीकार करना नहीं चाहते। लोग जो मिस्टेक मैंने किया है और जो लोग किया है और उस मिस्टेक को स्वीकार करना नहीं चाहते। हम किस प्रकार है? अगर हमारा जीवन से इसी प्रकार कुछ हुआ है तो हम दूसरों को क्षमा मांगने के लिए और दूसरों को क्षमा करने के लिए हम आगे हैं। कई बार हम क्या करते हैं, हम किसी को भी क्षमा करने के लिए भी तैयार नहीं हो, और सारा बात अपना मन में लगाकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसे कहते हैं, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा कर। मेरे प्रियो, अगर हमारा मन में इसी प्रकार का अगर किसी के साथ क्षमा आज तक नहीं किया, तो आज आप मेरा आवाज़ सुन रहे हो तो मेरे प्रियो, अपना मन में इसी प्रकार कीजिए, प्रभु जो कुछ उनके विरुद्ध मेरा मन में है, जो कुछ प्रभु मेरा मन में जो भरा हुआ है, प्रभु उनके ओर से जो कुछ मेरा मन में हम रखा हुआ है उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। उनको पूर्ण से प्रभु मैंने क्षमा करना चाहता है। इसी प्रकार प्रार्थना करने का मन आज हमारे जीवन में है। मेरे प्रियो, अगर इसी प्रकार हम दूसरों से क्षमा मांगने का मन है, सचमुच प्रभु हमें आशीष देने के लिए तैयार। प्रभु का वचन ऐसे कहता है, जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमें क्षमा किया है, उसी प्रकार हम भी
दूसरों को क्षमा कीजिए। इसका 31 पद में ऐसे लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। अगर इसी प्रकार का कुछ हमारे जीवन में है तो कड़वाहट, क्रोध, कलह, निंदा, सब वैरभाव, और ऐसे कुछ आज तक हमारा मन में है तो मेरे प्रिय, सब बात को छोड़कर दूसरों को क्षमा करते हुए हम आगे बढ़ना है। अगर सचमुच में हमें दूसरों को क्षमा करने का मन हो तो मेरे प्रियो, हम दूसरों को प्रेम भी करते हैं। आज अपने जीवन में थोड़ा जांच करके देखिए, और कुछ भी बात आज हमारा मन में रखे हुए हम लोग आगे बढ़ रहा है, किसी के प्रति कुछ भी चीज़ अपने मन में रखे हुए हम आगे बढ़ रहा है, उसको पूर्ण रीति से क्षमा कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए, कृपया आपने क्षमा कीजिए, और उनसे भी कहिए मैंने क्षमा किया है। मेरे प्रियो, एक दूसरों को जो मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करेंगे। अपना जीवन को जांच करके देखिए, हम कितना अपना जीवन कहाँ तक हम पहुँच गया। मसीह की जीवन सही रीत से हम जी रहा है, और आज तक सचमुच में क्षमा करने का मन हमारे जीवन में है। अगर नहीं है तो समझ लीजिए मैं और आप एक सही मसीही जीवन नहीं जी रहा हूँ। यहाँ पर दूसरों को पूर्ण रीति से क्षमा करने का, मैं क्षमा कर सकता हूँ, नॉर्मली ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है मैंने क्षमा किया है। जो कल का दिन दूसरों को देखे हमारा मन में इसी प्रकार नहीं लगना है, वो मेरे साथ वैसे किया है, ऐसे हमारे मन में कभी नहीं लगना है। जब आप क्षमा करते हैं वो पूर्ण रीति से करना, अपना मन से एकदम पूर्ण रीति से छोड़ना है, मैंने क्षमा किया है, उसको मैं कभी याद नहीं करेंगे। अगर हम उसी प्रकार करने के समय हमें दूसरों को प्रेम कर सकते हैं, हम दूसरों के साथ प्रेम से आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, ये क्षमा करने का मन से अपना मसीह के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। आइए हमारे आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप आज आपका वचन से प्रभु जी मसीह के जीवन को खड़े करवाने का जो 7वां पिलर, एक दूसरों को क्षमा करना है प्रभु जी, उस बातों को सीखने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता किया है। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु दूसरों को क्षमा करने के लिए प्रभु, और प्रभु आपने हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। और क्षमा करने का समय प्रभु जी पूर्ण रीति से क्षमा करने के लिए, कुछ भी बात अपना मन में रखे हुए प्रभु जी व्यवहार करने के लिए प्रभु आपने हमें नहीं देना प्रभु। पूर्ण रीति से क्षमा करते हुए अपना मसीह के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आपने हम सबको सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। आपने साथ रहिए। आदर और महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से सुनो और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन।